हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नई सरकारी योजना के वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण और अजमेर विकास प्राधिकरण की आवासीय और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन के बारे में। यानी साथियों, ई ऑक्शन ई नीलामी के माध्यम से रेजिडेंशियल, आवासीय और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन किया जा रहा है। इसमें टोटल 284 भूखंडों के लिए साथियों ई ऑक्शन होने वाला है। जो भी आवेदक इनमें इच्छुक है और यदि आप साथियों कॉमर्शियल या आवासीय प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के माध्यम से लेना चाहते हैं तो साथियों आप इसके लिए ऑनलाइन ई बिड सबमिशन कर सकते हैं और ई ऑक्शन में भाग लेकर अप्रूव्ड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। साथियों, इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे साथियों ये डिटेल आप देख सकते हैं, कहाँ पर ये जानकारी मिलेगी और ई ऑक्शन में भाग लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी, सभी जानकारी साथियों इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस योजना की जानकारी के लिए साथियों आपको जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण और बीकानेर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं। साथियों, अपन बात करें जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट से अपन इस योजना की पूरी जानकारी देखेंगे तो जयपुर विकास प्राधिकरण की jd.rajasthan.gov.in आप दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल लें। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी ई ऑक्शन का ऑप्शन मिलेगा। ई ऑक्शन के बारे में साथियों यहाँ पर बताया गया है, पूरा प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही इसकी गाइडलाइन दी गई है और हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, यहाँ से आप दोस्तों संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए साथियों इसमें प्रोसेस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर साथियों लाइव ई ऑक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको इसकी गाइडलाइन दी गई है, ई ऑक्शन में आप कैसे भाग ले सकते हैं, इसमें की क्या प्रक्रिया रहेगी, सारी आपको गाइडलाइन में देखने को मिलेगी। और वापस साथियों होम पेज में जाने के लिए बैक टू होम पर क्लिक करके आप वापस जा सकते हैं। इसमें साथियों कितने यूनिट और कितने भूखंड जिसमें कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल भूखंड ई नीलामी के तहत बेचे जा रहे हैं उसका विवरण है। इसमें सबसे पहले साथियों आपको सीरियल नंबर, यूनिट नेम और टोटल भूखंड इसमें दिए गए हैं। उसके बाद साथियों इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। साथ ही इसमें कॉर्नर और नॉन कॉर्नर भी आपको मिलने वाले हैं। इसमें सबसे पहले रेजिडेंशियल यूज, कॉमर्शियल यूज और अदर यूज के लिए इस प्रकार से साथियों 3 कैटेगरी में इसमें भूखंडों को बांटा गया। सबसे पहले साथियों इसमें बात करें बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, इसमें टोटल 35 भूखंड है। 35 भूखंड में से रेजिडेंशियल यूज के लिए कॉर्नर 1, नॉन कॉर्नर 15, साथ ही कॉमर्शियल यूजिंग के इसमें नहीं है। अदर यूज के लिए 1 कॉर्नर और 18 नॉन कॉर्नर है। इसी प्रकार अजमेर विकास प्राधिकरण में टोटल 53 भूखंड रहेंगे, जिसमें रेजिडेंशियल यूज के लिए कॉर्नर भूखंड 1 और नॉन कॉर्नर 32 रहेंगे। साथ ही कॉमर्शियल के लिए कॉर्नर कोई भूखंड नहीं है, नॉन कॉर्नर के 15 है, अदर यूज के लिए 5 भूखंड रहेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की बात करें तो साथ ही इसमें 53 टोटल भूखंड है, जिसमें रेजिडेंशियल यूज के लिए 2 भूखंड है। साथ ही कॉमर्शियल यूज के लिए 12 कॉर्नर और 53 नॉन कॉर्नर रहेंगे। साथ ही अदर यूज की बात करें तो इसमें 4 कॉर्नर और 4 नॉन कॉर्नर भूखंड रहेंगे। इसी प्रकार जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें टोटल 121 भूखंड रहेंगे, जिसमें रेजिडेंशियल यूज में कॉर्नर के 91 में, नॉन कॉर्नर के 13। इसी प्रकार कॉमर्शियल यूज के लिए कॉर्नर 3 और नॉन कॉर्नर के 4, अदर यूज के लिए 6 कॉर्नर और 4 नॉन कॉर्नर भूखंड रहेंगे। इस प्रकार साथियों चारों विकास प्राधिकरणों में टोटल 284 भूखंडों के लिए ये ई ऑक्शन हो रहे हैं, जिसमें रेजिडेंशियल यूज में कॉर्नर के 95, नॉन कॉर्नर के 60, कॉमर्शियल यूज के लिए 15 कॉर्नर और नॉन कॉर्नर 72, अदर यूज के लिए कॉर्नर 11 और नॉन कॉर्नर 31 भूखंड रहेंगे। तो साथियों इस प्रकार इन टोटल 284 भूखंडों का विवरण है। तो आप जो भी ई ऑक्शन में भाग लेना चाहते हैं, जिस भी विकास प्राधिकरण में आप ई सबमिशन करना चाहते हैं, उसकी अधिक जानकारी इसकी गाइडलाइन में देखें और उसके बाद इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इनमें ई नीलामी में भाग लेने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार है। ई नीलामी में भाग लेने के लिए आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ आईडी के माध्यम से इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप अपनी एसएसओ आईडी यदि साथियों नहीं है तो एसएसओ आईडी आपको बनानी होगी। एसएसओ आईडी कैसे बनाना है इसका साथियों वीडियो इस पर डाला हुआ है। ये सिटीजन एसएसओ आईडी आपको बनानी होगी और सिटीजन एसएसओ आईडी के माध्यम से साथियों आप इसमें ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। आप साथियों इसमें सिटीजन एसएसओ आईडी बनाने के बाद G2C पे आपको जाना होगा और अर्बन सर्विस में जाकर ई नीलामी पोर्टल पर आवेदन में अपनी बिड प्रोफाइल, आवश्यकता अनुसार दस्तावेज और सिस्टम द्वारा चाही गई सूचनाएं अपलोड करके आप इसके ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। दस्तावेजों की जांच के पश्चात सही पाए जाने वाले प्रोफाइल अनुमोदन किए जाते हैं और दस्तावेजों में कमी रहने पर सिस्टम द्वारा नोटिफिकेशन द्वारा आवेदकों को सूचित कर दिया जाएगा और दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी रहती है उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी। अतः आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि बिड में भाग लेने से पूर्व
उपरोक्त अनुसार प्रक्रिया समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें और प्रोफाइल अनुमोदन होने के पश्चात ही बोलीदाता बिड प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य होगा। इसके लिए साथियों आपको ई नीलामी में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से सिटीजन ऐप पर जाना होगा और यहाँ G2C पर जाकर साथियों अर्बन प्रोफाइल आवश्यकता अनुसार आप उसमें सारी डिटेल अपडेट कर ले। जो दस्तावेज मांगे गए हैं उन सभी को अपलोड करें और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के पश्चात ही साथियों आप इसमें ई नीलामी में भाग ले सकते हैं। साथियों ई नीलामी द्वारा क्रय किए गए भूखंडों की ईएमडी जो 15%, 35% और 50% राशि का समय पर आपको जमा कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार है। ई नीलामी के माध्यम से भूखंड क्रय करने हेतु अमानत राशि जो ईएमडी राशि है वह राशि जमा कराए जाने के पश्चात समय पर पोर्टल में अपडेट होने और नहीं होने की समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की रहेगी। इसलिए ईएमडी जमा कराने के पश्चात साथियों पोर्टल पर आप जरूर चेक कर ले आपकी ईएमडी सबमिट हुई है या नहीं हुई है। ई नीलामी में क्रय किए गए भूखंड का 15% राशि नीलामी तिथि को सम्मिलित करते हुए 3 कार्य दिवस में जमा होने और नहीं होने की समस्त जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की रहेगी। यदि साथियों ई नीलामी में आपके भूखंड निकलता है तो जो आपने रेट लगाई है उसकी 15% राशि आपको 3 दिवस में जमा करानी होगी। ई नीलामी अनुमोदन होने के उपरांत विभाग द्वारा नीलामी पुष्टि और मांग पत्र जारी किया जाता है। जारी मांग पत्र में अंकित राशि अधिकृत है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एनएफटी आरटीजीएस के जरिए राशि जमा कराने की सुविधा इसमें दी गई है। मांग पत्र में जारी राशि और तिथि पोर्टल द्वारा प्रदर्शित राशि और तिथि में यदि भिन्नता है तो जारी मांग पत्र की राशि नियत तिथि तक मान्य होगी। भूखंड के पेटे राशि जो ऑनलाइन एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से जमा में त्रुटि होती है तो सिस्टम द्वारा स्वतः ही जमाकर्ता की राशि लौटा दी जाएगी। ऐसी स्थिति में समस्त जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की होगी। पोर्टल के माध्यम से राशि जमा कराते समय बैंक से संबंधित समस्या की जिम्मेदारी भी क्रेता की रहेगी। ई नीलामी में क्रय किए गए भूखंडों में ऑनलाइन दिए गए नियम और शर्तें तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी समस्त दिशा निर्देश अंतिम होंगे। विभाग द्वारा जारी किए गए मांग पत्र में 50% नजराना राशि साथ ही अन्य राशि यथा साइड प्लान लीज एवं बीएसयूपी की राशि 50% नजराना राशि के साथ ही जमा करानी होगी। साथ ही 50 लाख से अधिक मूल्य के भूखंड में नजराना राशि का टीडीएस की राशि नजराना राशि में सम्मिलित और टीडीएस की राशि आयकर विभाग में जमा कराने का उत्तरदायित्व क्रेता का रहेगा। तो साथियों इस प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, साथ ही अजमेर विकास प्राधिकरण और बीकानेर विकास प्राधिकरण में ई ऑक्शन के माध्यम से इस प्रकार साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, बीकानेर विकास प्राधिकरण और अजमेर विकास प्राधिकरण में ई ऑक्शन के माध्यम से कॉमर्शियल और आवासीय भूखंड बेचे जा रहे हैं। ई ऑक्शन के माध्यम से साथियों आप ये दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आप इसमें ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं और ई ऑक्शन में भाग लेकर अप्रूव्ड भूखंड आप ले सकते हैं। तो साथियों सभी दिशा निर्देशों को आप एक बार जरूर देख ले और जो इसकी गाइडलाइन दी गई है उसको भी एक बार अवलोकन कर ले। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो साथियों आप जरूर इसके हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं उस पर बात करके इससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कौन से विकास प्राधिकरण में कौन सी स्कीम में ये भूखंड रहेंगे तो इसके लिए साथियों आप इसमें जो भूखंड नंबर दे रखे जैसे बीकानेर विकास प्राधिकरण टोटल 35 भूखंड है इस पर आप क्लिक करें या साथियों कॉमर्शियल रेजिडेंशियल पर आप क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित विवरण आपके सामने आ जाएगा। तो साथियों जैसे 35 पर आप क्लिक करते हैं तो 35 भूखंड साथियों इन स्कीमों में जयपुर विकास प्राधिकरण में इनका विवरण इसमें दिया गया है कौन सी स्कीम है और कितने भूखंड इसमें रहेंगे जो ई ऑक्शन में बेचे जाने वाले हैं। तो साथियों जिस भी नंबर पर आप क्लिक करते हैं उस नंबर पर क्लिक करने के पश्चात उस योजना की पूरी जानकारी उसकी ईएमडी कब से कब तक दोस्तों इसमें ईएमडी जमा करा सकते हैं, इस ई ऑक्शन में भाग ले सकते हैं, सभी जानकारी आपको दी गई है। क्या इसकी रेट रहेगी सभी जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों किसी भी योजना की जानकारी और कोई से विकास प्राधिकरण की आप योजना की जानकारी चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके उससे संबंधित सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी आवेदक साथियों ई ऑक्शन में भाग लेना चाहते हैं सबसे पहले इसके दिशा निर्देशों और गाइडलाइन को देख ले और उसके बाद इसका सारा विवरण चेक करने के पश्चात ही साथियों आप इसमें ई ऑक्शन में भाग ले। साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ई ऑक्शन में जो भूखंड बेचे जाएंगे उनका विवरण है, कौन सी कॉलोनी है यानी कौन सी स्कीम है और उसमें भूखंड कितने हैं। तो साथियों आप यहाँ पूरा विवरण चेक कर सकते हैं। और जिस भी स्कीम के बारे में अधिक जानकारी चाहे तो साथियों उसके आगे जो भूखंड नंबर दिए गए हैं उस पर आप क्लिक करें तो उसके सारे भूखंडों की इसमें आपको डिटेल सामने आ जाएगी। उसमें कब से कब तक इसके ईएमडी जमा होगी, ई ऑक्शन होगा, कब तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसकी रेट क्या रहेगी, सभी जानकारी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। इसके लिए ई ऑक्शन में कैसे भाग लेना है यहाँ पर साथियों पूरी गाइडलाइन दी गई है। इस पर आप क्लिक करोगे तो साथियों स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको यहाँ बताया गया है। ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से साथियों आप इसमें ई नीलामी में भाग ले सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर गाइडलाइन में दिए गया है। तो साथियों जो भी ई ऑक्शन में आप स्वयं भरना चाहते हैं तो इस गाइडलाइन के अनुसार भर सकते हैं।
साथ ही दोस्तों ई ऑक्शन के संबंध में आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो, सवाल हो तो दोस्तों आप इस पे जो नंबर दिए गए हैं, हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। तो साथियों इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों आगे आने वाली राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।